हेलो बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, ये क्लास 11th का सामाजिक अध्ययन के अंदर बच्चों ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर चल रहा है। स्वतंत्रता चैप्टर नंबर बच्चों 2 है। आइए हम इसके बारे में अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र जी के विचार के बारे में बच्चों हमने पढ़ा था। आई होप आप घर से इसको पढ़कर आए होंगे। चलिए हम फिर भी एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यदि हमें विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है, हमें हमारे समान एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यानी कोई एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो बच्चों हमारे जीवन को क्या है, उमंग से भर दे, ठीक है। यह है आदर्श स्वतंत्रता का। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं बच्चे। जी क्या है, बहुत सारे अर्थ हैं, अमीर और गरीब, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ हमने इनके विचार थे जो आपने कल पढ़े थे, ठीक है। आई होप। चलिए अब हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ऐसे समाजों के निर्माण के लिए कुछ भी प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। यानी लेकिन एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए बच्चों कुछ प्रतिबंधों की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, कम से कम यह जरूरी होती है, कम से कम यह जरूरी होती है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतर को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। यानी हम विश्वास और जो मत का अंतर है बच्चों उसको स्वीकार करने के लिए क्या तैयार रहे। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाएं, जो बच्चे हमारी आस्थाएं हैं, जो प्रबल आस्थाओं के लिए जरूरी है, जो हमारी प्रबल आस्थाएं हैं उनके लिए क्या है बच्चों, ये जरूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं। यानी हमें उनका विरोध करना चाहिए जो हमारे विचारों को क्या करते हैं बच्चे, खारिज करते हैं। खारिज का मतलब है उन्हें एक प्रकार से मना करते हैं, ठीक है। उनसे अलग राय रखते हैं, यानी उनसे क्या है बच्चों, एक प्रकार की अलग राय रखते हैं। कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार्य या अवांछनीय लग सकते हैं। यानी जो कुछ विचार हैं बच्चों, जो राय है रखते हैं, जो कुछ विचार और जो जीवन शैली अस्वीकार्य हैं या अवांछित लगती हैं या लगते हैं, ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक, जो ये स्थिति है बच्चे, इसमें कुछ कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए। यानी जो ये स्थिति है इसमें बच्चे कुछ कानूनी और राजनीतिक क्या है, प्रतिबंध होने चाहिए, ठीक है। जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरों पर आरोपित किए बिना, यानी जो एक समूह है के विचार हैं दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और विवाद हो सके। यानी आपस में क्या हो बच्चे, अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके, ठीक है। जैसे कोई समूह है, उनके जो विचार है, कोई दूसरा समूह है जो उनके विचार है एक दूसरे पर क्या हो बच्चे, आरोपित ना करे, तो आपसी अंतरों पर चर्चा करें, वाद विवाद हो सकता है और उसी चीज को बच्चे क्या करते हैं। चलिए, बढ़तर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी एक रूप हो जाने के लिए क्या है बेटे, बाध्य किया जा सकता है। बाध्य का मतलब है कि आपको ये कह सकते हैं कि आप इनके साथ ऐसे रहना है, यानी हमें ये चीज करना ही करना है, ठीक है। बाध्य का मतलब है कि हमें वो काम करना ही है, ठीक है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज्यादा जरूरत होती है। यानी जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें कोई काम क्या हो, बाध्य कर दिया जाए, तो हमें क्या है, स्वतंत्रता के लिए बचाने के लिए क्या है, कानून के संरक्षण की और भी ज्यादा क्या होती है बच्चों, जरूरत होती है। आई होप बच्चों आपको ये पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। आपको अगर इसमें कोई बच्चों डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और औचित्यपूर्ण है। यानी जो स्वतंत्रता है बच्चों, उस पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है और औचित्यपूर्ण है, ठीक है, और कौन सा नहीं।
यानी कौन सा नहीं है, कौन सी सत्ता औचित्य पूर्वक यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं बच्चों। ठीक है, और क्या हमें जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं, यानी जो हमारा जीवन है बच्चे, उसके कुछ क्षेत्र कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। यानी हमारा जो जीवन है बच्चे, उसमें कुछ क्षेत्र कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी जितने भी बाहरी प्रतिबंध है बच्चों, उनसे हमें क्या है, मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, एक बच्चे सिद्धांत है हानि सिद्धांत। चलिए हम इसको समझते हैं। हानि सिद्धांत, इसका सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमाएं आरोपित करने की क्षमता और उसके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। यानी बच्चे ये सवाल कैसा है, संतोषजनक जवाब देने के लिए, यानी इसका जो संतोषजनक जवाब देंगे उसके लिए क्या करना है बच्चों, हमें प्रतिबंध, सीमाएं आरोपित करने की क्षमता और उसके परिमाण से जुड़े मुद्दे जो है बच्चों, उन्हें देखना होगा। ठीक है, हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए या देना होगा बच्चों, जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत भावपूर्ण तरीके से उठाया है बच्चों। क्या है, उन्होंने प्रभावपूर्ण तरीके से क्या है बच्चों, उठाया है। ठीक है, कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, कौन से अपने निबंध में बच्चों, ऑन लिबर्टी। ये बच्चों आप ध्यान रखेंगे, आपसे ये क्या है कि ऑप्टिकल उसमें क्या नाम है, बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। यानी आपको पता लगा बच्चे हानि सिद्धांत क्या है, यानी किसे कहा जाता है, आपने ये चीज अभी पढ़ी। ठीक है, संतोष जो हमारे बेटे प्रतिबंध है, सीमाएं हैं, आरोपित करने की जो क्षमता है और उनके जो परिमाणों से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर देखना होगा, जो मुद्दों को बच्चे देखना होगा। और जो जॉन हमारे स्टुअर्ट मिल थे, उन्होंने अपने निबंध में क्या कहा है कि जो ऑन लिबर्टी जो निबंध है कि यह बहुत प्रभाव तरीके से क्या है बच्चों, एक उठाया जाए, तो राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए बच्चों, आइए मिल के कथन को उसी के शब्दों में पढ़ें और समझने का प्रयास करें बच्चे। ठीक है, सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है बच्चों। यानी सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की जो स्वतंत्रता है बच्चों, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप यानी उसे करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है बच्चों। ठीक है, सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। क्या है बच्चों, किसी को अन्य हानि से क्या हो सकता है बच्चों, बचाना हो सकता है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, उदारवाद है एक आपका जो इसमें दिया हुआ है शब्द। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए, जब हम कहते हैं कि उसके माता पिता बड़े उदार हैं, तब हम अक्सर यह कहना चाहते हैं कि वे बड़े सहनशील हैं। ठीक है बच्चों, जब हम यह कहना चाहते हैं कि उनके माता पिता जो हैं वो होते बड़े उदार हैं, तब हम अक्सर यह कहना चाहते हैं कि वह बड़े सहनशील हैं। और एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य से जोड़कर देखा जाता है बच्चे। जो एक राजनीतिक विचारधारा है के रूप में उदारवाद को क्या है, सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़कर बच्चों देखा जाता है। उदारवादी चाहे किसी भी व्यक्ति से असहमत हो, तब भी वे उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेते हैं। ठीक है, तो उदारवादी चाहे किसी भी व्यक्ति से असहमत हो, वे यानी वे उससे क्या है, असहमत है,
ठीक है, उनकी बातों से या कोई भी विचार है बच्चों से असहमत है, तब भी वे क्या है, उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेते हैं बच्चों, यानी उसका क्या है, उसमें वो पक्ष लेते हैं, यानी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन उदारवाद इतना भर नहीं है और न ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है। तो क्या है बच्चों, उदारवाद, जो उदारवाद है वो इतना भर नहीं है और न ही उदारवाद एकमात्र क्या है, आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती हो। ठीक है, क्या है बच्चों, जो सहिष्णुता का समर्थन करती हो। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि जो आधुनिक बच्चों उदारवाद है हमारा, उसकी विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है, यानी केंद्र बिंदु क्या है बच्चों, एक व्यक्ति है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, यानी जो हमारे बच्चे परिवार हैं, उदारवाद के लिए परिवार, समाज, समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में क्या है बच्चों, कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इसमें जो केंद्र बिंदु है बच्चों वो क्या है, व्यक्ति है। ठीक है, उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तब है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे, यानी जो बच्चे परिवार है, समाज है, समुदाय है, इनका महत्व बच्चे तब है जब जो व्यक्ति है वो इन इकाइयों को महत्व दे, तभी बच्चों इनका महत्व है। ठीक है, उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, यानी जो उदारवादी लोग हैं वो कहेंगे कि बच्चों कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं बच्चे। जो वो कहते हैं कि जो उदारवादी लोग हैं वो कहते हैं कि जो किसी को विवाह करना है व्यक्ति को, वो वह क्या है कि वो अपना जो निर्णय है वो खुद ले, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं लेना चाहिए उन चीजों का। ठीक है, उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता, जो उदारवादी बच्चे व्यक्ति हैं वो स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं, यानी जो बेटे हमारे उदारवादी व्यक्तिगत हैं वो स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से क्या है बेटे, अधिक वरीयता देते हैं। ये आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नजर से देखते हैं। जो राजनीतिक सत्ता है बच्चों, इन्हें भी क्या है बच्चों, संदेह की नजर से देखते हैं। ठीक है, चलिए, ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष लिया है। ठीक है, हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। जो उदारवादी हैं बच्चों वो अब क्या है, कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की क्या है बच्चों, जरूरत है। जो हमारे आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करें, उन उपायों की क्या है बच्चों, जरूरत है। ठीक है, आप बच्चे इसको एक बार पढ़ें, कोई डाउट है तो आप बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलन ने यह एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिलन ने स्व संबंध और पर संबंध कार्यों में अंतर बताया। जो बेटे स्व संबंध है, स्व मतलब अपना, संबंध मतलब है, पर मतलब पराया, जो कोई बेटे दूसरा है उससे संबंध के क्या है, कार्यों में अंतर बताया। स्व संबंध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, यानी अपने आप स्वयं पर पड़ते हैं। स्व संबंध क्या है बच्चे, वे कार्य हैं जिनका प्रभाव केवल कार्य को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, यानी जैसे मैं कोई कार्य करता हूं तो जो प्रभाव है बच्चों वो मेरे पे पड़ेंगे। और जबकि पर संबंध कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसा कि बच्चों कुछ कार्य ऐसे हैं जो बच्चों मेरे अलावा दूसरों पर भी प्रभाव डालेंगे। ठीक है, मिल का तर्क है कि जो मिल बच्चे आपने अभी ऊपर पढ़ा था, जो एक वे थे, क्या नाम, एक राइटर थे। ठीक है, एक निबंधकार थे बच्चे, क्या थे, राइटर थे। ठीक है, स्व संबंध कार्य और निर्णय के जो स्व संबंध है बच्चों वो क्या है, कार्य और निर्णय के
मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है बच्चे। मतलब जो कोई बाहरी सत्ता है या कोई राज्य है को मामले में क्या है बच्चे, हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। हस्तक्षेप मतलब कोई भी वो रोक टोक या किसी भी प्रकार की कोई क्या है बाधा नहीं डाल सकता है। आसान शब्दों में कहे तो स्व संबंध वह कार्य है, यानी हम आसान शब्दों में कहें तो स्व संबंध वे कार्य हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि ये मेरा काम है, यानी जिनके बारे में यह कहा जा सके कि ये मेरा काम है। ठीक है, जैसे कि मैं बच्चे अपने बारे में कुछ कहूं कि मैं इस काम करता हूं, ये मेरा कार्य है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि आप कोई कार्य करते हैं कि वो आपका कार्य है। ठीक है, तो वही क्या है बेटे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करे तो वो क्या है, स्वबंध जो हमारे कार्य हैं। ठीक है, चलिए मैं इससे वैसे करूंगा जैसे मेरा मन होगा, यानी उस कार्य को मैं वैसे करूंगा जैसे मेरा बच्चे मन होगा। मैं अपने हिसाब से, अपने मन से या जैसे मुझे पसंद होगा बच्चे, मैं उस कार्य को वैसे करूंगा। ठीक है, अब आप समझ में आया होगा बच्चे जो स्व संबंध है कार्य है वो किस तरीके से किए जाते हैं या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते हैं तो इससे आपको क्या मतलब है। जब बच्चे यहाँ आपको असर ही नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब है। ठीक है, इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं, इसके विपरीत मतलब है कि उल्टा कार्य जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, यानी जो बच्चे बाकी लोग हैं उनको कुछ हानि हो सकती है, भारी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी उन पर क्या है बच्चों, भारी प्रतिबंध क्या है, लगाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे शब्दों में पर संबंध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वह बच्चों कहा जा सकता है कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है, यानी जो तुम गतिविधियां कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, उससे अगर मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी भारी सत्ता को चाहिए कि, यानी जो किसी न किसी भारी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। यानी क्या है कि बच्चे मैं कोई कार्य या कोई गतिविधि ऐसी कर रहा हूं कि जिससे आपको नुकसान हो। ठीक है, तो क्या है, कोई या किसी न किसी भारी सत्ता को क्या है बच्चे, मुझे इन मामलों पर क्या है बच्चों, नुकसान से बचाने के लिए, यानी आपको नुकसान से बचाने के लिए मुझे क्या है बच्चों, आपका हस्तक्षेप उसे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप देखते हैं कि गांव में कभी कभार क्या होता है कि एक परिवार वाले लड़ रहे हैं आपस में, तो क्या है कि वो जो परिवार में उनके बराबर में रहते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो उनको कुछ बोलने लगते हैं, तो क्या है बच्चों उनसे उस चीज को नुकसान होता है, उस चीज को दिक्कत होती है। तो बाहरी जो सत्ता है, यानी जैसे हमारे हमारे यहाँ पुलिस सेवा है, उनको बुला के उस चीजों को क्या है बच्चे उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, उसके बारे में समझ गए। तो यही क्या है बच्चों, बाहरी सत्ता का, जैसे एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है, यानी राज्य किसी कार्य ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को बच्चे क्या है नुकसान पहुंचाते हैं। क्या है बच्चों, जो नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल अच्छे से समझ सकते हैं, धूम्रपान। क्या है कि सार्वजनिक जनों पर, जो सार्वजनिक जगह है बच्चे, उस पर धूम्रपान करना क्या है बच्चों, निषेध है। क्योंकि धूम्रपान आप कर रहे हो उससे नुकसान तो बच्चे मुझे भी होगा, है ना। तो वो क्या है कि वो बाहरी सत्ता, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो राज्य है, जो उसके गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो क्या है उस चीज पर क्या है बच्चों प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे इसमें आपको कोई और समझ में कुछ ना आया हो तो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे, क्योंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है, जो स्वतंत्रता है बच्चों मानव समाज के क्या है, केंद्र में है, और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो गरिमापूर्ण जीवन है बच्चे मानव का, उसके लिए क्या है बच्चों, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। यानी इस पर जो है प्रतिबंध बच्चे वो है जो बहुत खास स्थिति में क्या है लगाए जा सकते हैं, यानी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो बेटे बहुत खास हैं, तो उन्हीं पर क्या है बच्चे इसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि
किसी को होने वाली हानि गंभीर हो, यानी जब प्रतिबंध लगाएंगे तो उसके लिए क्या जरूरी है बच्चों कि जो होने वाली हानि है वो क्या हो, गंभीर हो। ठीक है, छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की, छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देते हैं, यानी उनको क्या है बच्चे, अमान्य करने के सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिली भवन में ऊंची आवाज में संगीत बजाने पर, जैसे कोई बच्चे बहुमंजिलीय क्या है हमारा भवन है, जो उसकी ऊंची आवाज में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफी होना चाहिए। ठीक है, क्या है, जताना काफी होना चाहिए। यानी आप देखिए जो बड़े बड़े शहर उनमें बच्चों 20-20 मंजिला क्या है बच्चे बिल्डिंग होती है। ठीक है, उसमें क्या है हर फ्लोर पर अलग अलग क्या है बच्चे परिवार रहते हैं। अब ऐसा है किसी के परिवार में कोई फंक्शन है तो वो क्या है कि ज्यादा हाई या आपके क्या है हैवी स्पीड, वो सॉरी स्पीड कर रहा हूं कि वो तेज आवाज में क्या है बच्चे संगीत बजाता है, तो उससे क्या है जो उसके पास में रहने वाले रहवासी हैं बच्चे, उन्हें क्या है आपकी असहमति होगी, यानी उनको उस चीज से दिक्कत होगी, उनको क्या है जो आपकी स्वतंत्रता है उससे आप क्या है एक प्रकार से बच्चों वो क्या है खराब होगी। इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, यानी जो ये असहमति है इसमें बच्चों क्या है पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और जो व्यक्ति औरों को हानि वाले नुकसान की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज में संगीत सुनता है, चाहे वो बाकी लोगों उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं और ऊंची आवाज में संगीत सुनना बाकी लोगों से को बातचीत करने, सोने, अपना संगीत सुनने से रोकता है। ये छोटे छोटे नुकसान है बच्चे, ये क्या है, ये छोटे छोटे क्या है नुकसान है। और इनके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफी होगा। क्या है बच्चों, इसके लिए सामाजिक असहमति दर्शाना क्या है बच्चों काफी होगा। यह कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, यानी इसमें क्या है जो कानूनी दंड है बच्चों उसके लिए क्या है ये उपयुक्त मामला नहीं है। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे कोई लाउड आवाज में कोई डीजे वगैरह बजाता है तो लोग बाग क्या है बच्चे पुलिस को फोन कर देते हैं, पुलिस आती है तो उस पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता, वो क्या है कि उसको आवाज कम करा के कहते हैं कि आप इसकी साउंड जो है वो थोड़ा कम करो और आप इसको बजा सकते हो। ठीक है, तो उसका क्या है कि उसका जो साउंड है उसको कम करा देते हैं। ठीक है, ऊंची आवाज में ना हो के बच्चे नीची आवाज में उसको बजा सकते हैं। किन्हीं कार्यों पर संबंध पर कानूनी सख्ती से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाएं, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए थोड़ी असुविधाएं सहनी होंगी बच्चे। ठीक है, यानी क्या है प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब बच्चे किसी व्यक्ति को क्या है गंभीर नुकसान पहुंचाएगा वो। ठीक है, और समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या है बच्चे थोड़ी सी असुविधाएं सहनी होंगी, यानी हम लोग जो जनता है उसको क्या है बच्चे स्वतंत्रता के लिए थोड़ी सी असुविधाएं क्या है सहनी होंगी बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आप इसको पढ़िए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तब मिलते हैं आपसे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।